जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज हम त्रिकोणमिति का कुछ मान है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, है ना। हम ऐसा ट्रिक देने जा रहे हैं जो बहुत जीवन भर कभी नहीं भूलिएगा। देखिए, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि त्रिकोणमिति में कितना निष्पत्तियां होता है ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, है ना। इसी का उल्टा कर देंगे तो साइन का उल्टा कुछ होगा और कॉस का उल्टा टैन का उल्टा कॉट थीटा होगा। तो देखिए आज हम ट्रिक दे रहे हैं, कंसेप्ट दे रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले हम जीरो लिखेंगे, जीरो हो गया, जीरो से 1 2 3 4 तक लिख देंगे, है ना। 4 तक कुछ करेंगे, लिख देंगे। अब 4 तक लिखने के बाद सब में 4 से डिवाइड करेंगे, सब में 4 से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, सब में 4 से डिवाइड कर देंगे। जब सब में 4 से डिवाइड कर देंगे, और बाकी जितना भी सब है सब में रूट चढ़ा देंगे, तब आएगा सब में रूट चढ़ा देंगे। इसमें भी रूट, इसमें भी रूट, है ना, इसमें भी रूट और इसमें भी रूट, है। सब में रूट चढ़ा दिए। अब आप लोग बताइए कि इसका जो मान आएगा 0/4, 0/4 कुछ हो, 0/कुछ का वैल्यू क्या होगा 0। 0 कुछ भी रहे, x y z कुछ भी रहेगा, 0/कुछ भी रहेगा उसका मान क्या होगा 0 होगा। तो 0/कुछ भी रहेगा उसका मान क्या होगा 0। और 0 का वर्गमूल क्या होगा 0 का वर्गमूल क्या होगा 0 का वर्गमूल कुछ होगा 0। तो कहने का मतलब साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा 0 होगा। साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा 0 होगा। अब आगे हम देखेंगे इसी, है ना। अब यहाँ जो है 1 का वर्गमूल कितना होगा 1 और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2। तो बताइए साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा 1/2। अब बताइए कि 2 से 2 खत्म होगा ना, है ना, 1 2 2 खत्म होगा ना। 1 का वर्गमूल कितना होगा 1 और 2 का वर्गमूल होता है नहीं, तो 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो वही हो जाएगा √2। तो कहेंगे साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा 1/√2। अब बताइए √3 का वर्गमूल होगा नहीं, √3 का वर्गमूल √3 होगा, जिसका वर्गमूल नहीं होगा वही छाप देंगे। और बटा 4 का वर्गमूल कितना होगा √4 का वर्गमूल कितना होगा 2, है ना। तो √3/2 साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा √3/2। और 4 से 4 खत्म होगा ना एक बार में। तो बताइए 1 का वर्गमूल कितना होगा 1 का वर्गमूल 1 होगा, तो मतलब साइन 90 का मान कितना होगा 1, है ना। साइन 90 का मान 1 होगा। तो आपको खाली ये अगर याद भी करना है तो एक ही लाइन वाला याद रखिएगा। अगर ये वाला याद रखिएगा तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी मान है ना, जितना भी मान है सब याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। कैसे याद होगा ये देखिए। सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, 0 से चलेंगे, 0 1 2 3 4 तक चले ना। उसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे, सब 4 से कुछ करेंगे डिवाइड, 4 से डिवाइड कर दिए और सर में रूट चढ़ा देंगे, बस यही कंसेप्ट है। और 0/कुछ होगा 0 और 0 का वर्गमूल कुछ होगा 0 और 1 का वर्गमूल कितना होगा 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो 1/2 हो जाएगा। और 2 दूनी कटेगा ना एक बार में। तो बताइए 1 का वर्गमूल कितना होगा 1 और 4 का 2 का वर्गमूल होगा नहीं, तो √2 हो जाएगा। और 3 का वर्गमूल नहीं होगा तो वही छाप देंगे, और होगा तब निकाल के छापेंगे। और 4 से 4 खत्म। 1 का वर्गमूल कितना होगा 1 होगा। तो हम एक मान याद हुआ है, साइन का पूरा मान याद हो गया। साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा 1/2 और साइन 45 का मान कितना होगा 1/√2 और साइन 60 का मान कितना होगा और साइन 90 का मान 1। और जैसे ये वाला याद हो गया ना तो इसको उलट दीजिए, कुछ कीजिए एन से लिख दीजिए। अभी एन से पीछे से लिख दीजिए, एन से गया ना उधर से लिख दीजिए। सबसे लास्ट में कुछ लिखा हुआ है दिख रहा है, हाँ 1 है ना, 1 हो जाएगा ना। अच्छा उसके बाद कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद कुछ लिखा है √3/2 दम लिख दीजिए, दम वही चीज। फिर उसके बाद कुछ लिखा है 1/√2 1/√2। उसके बाद कुछ लिखा है 1/2। उसके बाद कुछ लिखा है 0, है ना। उल्टा डायरेक्शन में है ना, पहले मतलब एन से उन्ने जा रहे हैं, फिर उन्ने से फिर एन जाएंगे, उलट दिए हैं खाली, बस कुछ किए हैं नहीं, कुछ नहीं किए हैं, कुछ किए हैं उलट दिए हैं, सिर्फ उलट दिए हैं उधर से इधर। अच्छा बताइए, आप पूछेगा कि बताइए cos 0 डिग्री का मान कितना होगा 1, cos 30 डिग्री का मान कितना होगा और cos 45 का मान कितना होगा और cos
60 का मान कितना होगा? अब cos 90 का मान कितना होगा? 0। ये सब मान आपको याद करना होगा हर हाल में, क्योंकि अगर आप नंबर इससे उठाना चाहते हैं 10 नंबर, तो बहुत इससे बहुत नंबर आता है ना, कैलकुलेशन वगैरह आएगा है ना, बहुत सारा यूज होगा, हर जगह यूज होगा, हाइट एंड डिस्टेंस बनाएंगे वहां भी यूज होगा, हर जगह यूज होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये है ना, याद रखिए। अब वो जो बताए थे मान। अच्छा बताइए आप क्या करेंगे, 2 का मान हो गया याद, 2 का मान याद हो गया। हम तो कहते हैं कि खाली इसका मान याद रखिए बस, इसका मान भी याद नहीं रखिए, इसका मान निकालने के लिए सीख जाइए, है ना। जब निकालने के लिए सीख जाइएगा तो निकालने के लिए आ जाएगा, उसके बाद मान भी पता चल जाएगा। जब मान पता चल जाएगा फिर बनाते बनाते आपको खुद याद हो जाएगा, बनाते बनाते इतना बार यूज होगा ना, याद हो जाएगा आपको क्लास में, है ना। याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम कंसेप्ट दे दें कि कम से कम याद होगा। अब देखिए tan थीटा बराबर कोई फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर कोई होता है sin थीटा बटा cos थीटा, एक फार्मूला बताए थे ना, sin थीटा बटा cos थीटा। अब tan थीटा का मान निकालना है, तो tan थीटा का मान निकालना है ना, तो tan थीटा का मान निकालना है ना, तो बताइए sin थीटा बटा cos थीटा मतलब 0/1, 0/1 दोनों को बटा कर देंगे तो 0/1 कितना होगा? 0/1 का मान कितना होगा? 0/1, 0 कुछ का मान कितना होता है? 0। 0 कुछ 1 2 3 कुछ भी रहे तो कितना मान होगा? 0। यहाँ आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा? 0। अच्छा बताइए दोनों को बटा कर दीजिए, खाली बटा कर दीजिए, sin बटा cos होता है ना, tan थीटा और sin थीटा बटा cos थीटा, तो दोनों को बटा कर दीजिए। तो बटा करेंगे तो 1/2 और बटा √3/2, तो 2 से 2 खत्म, तो 1/√3 आएगा ना। जब दोनों को खाली बटा कर देना है, बस खाली बटा कर दीजिए, तो 2 से 2 खत्म होगा ना, तो 1 बटा कितना बचेगा? √3, 1/√3, 1/√3 बचेगा। अब बताइए है ना, दोनों को बटा कर दीजिए, दोनों को बटा करेंगे, sin बटा cos होता है ना फार्मूला, तो दोनों को बटा कीजिए तो कितना होगा? दोनों लगता है सेम है, दोनों सेम में है, दोनों सेम है, tan थीटा और sin थीटा बटा cos थीटा होता है, तो दोनों क्या है? सेम है, तो दोनों सेम है तो कटेगा कि नहीं? 1/√2 और बटा 1/√2, ये सी खत्म होगा ना एक बार में, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। इसका मान कितना होगा? 1 होगा कि नहीं? बोलेगा टाइम 45 मान कितना होगा? 1 क्यों होगा? क्योंकि दोनों को बटा करेंगे, दोनों को बटा करेंगे सेम है तो कट जाएगा एक बार में, इसको भी 2 कट जाएगा तो 1/√3 बच जाएगा। अच्छा बताइए ई काटिए, आपको एक बात बताएं कि tan थीटा बराबर जो फार्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा होता है कि नहीं? फार्मूला सबको याद है ना, sin थीटा बटा cos थीटा का फार्मूला होता है, तो sin थीटा का मान कितना है? 1/√2। अच्छा बता रहे सॉरी, sin थीटा का मान कितना है यहाँ पर? √3/2, √3/2 अब cos थीटा का मान कितना है? 1/2, 2 से 2 √3 आएगा ना, √3 बटा 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो एक लिखे या नहीं लिखे बटा है ना, √3 होगा, क्या होगा? √3 होगा, √3। अच्छा बताइए इसके बाद एक चीज और बता देते हैं, यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है, सबको कंफ्यूजन होता है कि 0/कुछ 0/कुछ का मान क्या होगा? 0, लेकिन है ना, लेकिन कुछ/0 का मान कितना होगा? इन्फिनिटी। मतलब बटम 0 रहेगा, बटम 0 रहेगा तो कुछ होगा इन्फिनिटी, और ऊपर 0 रहेगा तो 0 0 0 है, और बटम 0 रहेगा इन्फिनिटी। जैसे 1/0 इन्फिनिटी, बटम 0 कोई भी संख्या के साथ बटम 0 रहेगा, उसके बाद मान क्या होगा? इन्फिनिटी। तो बताइए 1/0 का मान क्या होगा? 1/0 का मान क्या होगा? इन्फिनिटी, है ना। तो इन्फिनिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, अपरिभाषित जिसको बोलते हैं। तो बताइए बोलेगा कि बताइए है ना, tan 90 का मान कितना होगा? इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी, tan 90 डिग्री का मान। जब 3 को मान याद हो गया, 3 को मान याद हो गया तो पूरा मान समझिए याद हो गया। कैसे याद हो गया? साइन का उल्टा कुछ होता है, साइन का उल्टा कुछ होता है, साइन का उल्टा cos से, तब मतलब उसको भी उलट दीजिए, है ना, आते में है, इसको भी उलट दीजिए। तो साइन का उल्टा कुछ होता है cos से, होता है ना, साइन का उल्टा cos से सब लोग जानते कि नहीं? तो 0 का उल्टा कुछ नहीं तो बटा 1 मानिए, है ना, तो कुछ नहीं तो बटा 1, 0/1 उलट देंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 को कुछ बोलेंगे अपरिभाषित, इसका कुछ होगा इन्फिनिटी हो जाएगा। क्योंकि 0/1 तो 1/0 करेंगे, इसको उल्टेंगे तो कुछ होगा, 0 को उल्टेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, 0 को उल्टेंगे तो कुछ जाएगा इन्फिनिटी। अच्छा बताइए इसको उलटिए, 1/2 उल्टेंगे तो कुछ होगा 2/1, एक लिखिए या ना लिखिए, बात क्या है? बराबर है ना, लिख दे, लिख दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, लिख भी दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए इसको भी उलटिए, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, इसको भी उलटिएगा तब ना होगा कोसेक का, तो √2 बटा
रूट 2 बटा 1 है ना, रूट 2 बटा, इसको बढ़िया से लिखते हैं, रूट 2 बटा 1 है, रूट 2 बटा 1। उल्टे है तो होगा कि नहीं होगा, रूट 2 बटा 1। अच्छा बताइए आगे उलटिए, आगे उलटिए उसको, उल्टे आएगा इसको उलटिए, वो जगह 2 बटा रूट, इसको उलटिए, एक को उलटिए पलटिए है ना, एक ना आएगा, 1 बटा 1 तो 1 बटा 1 तो 1 ना आएगा, 1 आएगा ना, तो उलट दिए तो भी 1 आया है ना। अब कॉस को उलटिए है ना, कॉस का उल्टा कुछ होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो उलटिए, 1 का उल्टा 1 का उलट उलट कीजिए, 1 के होगा, क्योंकि 1 बटा 1 उल्टेंगे तो 1 बटा 1 आएगा। अच्छा इसको उलटिए, 2 बटा 2 बटा इसको उलटिए, 2 बटा 1 इसको उलटिए, 2 बटा 1 इसको उलटिए, 0 को उल्टेंगे तो कुछ होगा, मतलब बटा में करेंगे, 0 बटा में करेंगे तो इन्फिनिटी होगा, क्या होगा अभी बताना ना, कुछ 0 बटा कुछ 0, लेकिन कुछ बटा 0 मतलब 0 नीचे में रहा तो कब कुछ हो जाएगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित होगा कि नहीं होगा, होगा जी। हाँ अब देखिए एक और बचा है बस, कॉट थीटा, tan का उल्टा कुछ होता है, tan का उल्टा कुछ होता है कॉट, tan का उल्टा कॉट है ना, तो 0 को उल्टेंगे तो कुछ होगा 0, 0 को उल्टेंगे तो कुछ होगा अपरिभाषित होगा, 0 को उल्टेंगे तो अपरिभाषित, इसको उल्टेंगे रूट 3 बटा, इसको उल्टेंगे तो इसको उल्टेंगे कुछ तो बटा 1 है ना, कुछ तो बटा 1 है तो उल्टेंगे 1 ऊपर हो जाएगा, रूट 3 नीचे होगा ना, इसको उलटिए, इन्फिनिटी को उलटिए कितना होगा, इन्फिनिटी को उल्टेंगे तो 0 होगा, क्या होगा इन्फिनिटी को उल्टेंगे तो 0 होगा, 0 को उल्टेंगे तो क्या होगा, यही आपका मान है ना, यही आप लोग को मान याद करवाए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास के लिए ना, और आपको ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा काम आएगा ये मान। यही जो वैल्यू है आप लोग का कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, कुछ तो हुआ होगा ना, एक मान याद रखें सब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। जय हिंद।